वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए EVS के चैप्टर नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको लिखना सिखा दूंगी ताकि एग्ज़ाम की और होमवर्क की तैयारी आपकी पूरी तरीके से हो सके। तो चलो जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 109 पर चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है चिट्ठी आई है। देखो यहाँ पर एक चिट्ठी की यानी कि ख़त की तस्वीर भी है, लेटर की। तो इस पर क्या लिखा है? इस पर एड्रेस लिखा है जिसके घर ख़त को पहुंचाना है। यहाँ पर नाम लिखा है अहमद अली, मकान नंबर 15, ब्लॉक सी, मालवीय नगर, नई दिल्ली। और यहाँ पर पिन कोड लिखा है। और ख़त के अंदर क्या लिखा है? अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। उम्मीद है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को आदाब, तुम्हारी रीना। समझ में आया कि जिसे चिट्ठी लिखते हैं उसका नाम और एड्रेस इस जगह पर लिखते हैं और लास्ट में अपना नाम लिख देते हैं इस तरीके से। मैं हूँ एक खत, कागज कलम से लिखा हुआ खत, जिसे रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखा है। अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। यहाँ पर देखो, खत अपनी जुबानी बात कर रहा है यानी कहानी के जरिए। तो क्या बोला है कि मैं हूँ एक खत, कागज कलम से, कलम यानी कि पेन से लिखा हुआ खत, जिसे रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखा, लेटर बॉक्स में डाला। डाकिया ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े थैले के अंदर डाल दिया। क्या किया? डाकिये ने लेटर बॉक्स में से खत को निकाला और निकालकर एक बड़े थैले में खत को डाल दिया। मैं हो गया डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंचा डाक खाने। कहाँ पहुंचा? लेटर बॉक्स से खत निकलकर डाक खाने साइकिल पर सवार होकर। वहां मुझे थैले से निकाला गया। निकालकर एक जोर का ठप्पा लगाया गया। ठप्पा था अगरतला का, जहां से मेरा सफर शुरू हुआ। ठप्पे के बाद खत पहुंचा, यानी कि खत कहता है कि ठप्पे के बाद मैं पहुंचा एक दूसरे बड़े थैले में। इसमें थे बहुत सारे खत जो जा रहे थे दिल्ली। डाक खाने की लाल गाड़ी से पहुंचा मैं रेलवे स्टेशन पर। खत कहता है वहां मैं चढ़ा दिल्ली जाने वाली रेल की गाड़ी में, यानी कि ये खत अगरतला से दिल्ली जा रहा था। 5-6 दिन के लंबे सफर के बाद मैं दिल्ली पहुंचा। खत कहता है वहां के डाक खाने के पते के मुताबिक फिर से मेरी छटाई हुई और फिर दोबारा से एक ठप्पा लगा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर। देखो, इस तरीके से कोई भी लेटर जब हम डालते हैं तो सबसे पहले वो लेटर बॉक्स में डलता है और फिर उसे डाकिया निकाल कर पोस्ट ऑफिस लेकर जाता है। फिर वहाँ से उसके ऊपर स्टैम्प्स वगैरह लगती है, उनकी छटाई होती है। फिर वो उनको अलग अलग जगहों पर सफ़र के मतलब ट्रेन वगैरह से, जैसे दूर के ख़त होते हैं तो उसके ज़रिए से दूसरे पोस्ट ऑफिस में पहुंचाया जाता है। और फिर जिस पोस्ट ऑफिस में जाता है वहाँ पर दोबारा स्टैंप लगती है और फिर ख़त जिस इंसान के लिए लिखा गया होता है वहाँ से उनके घर पहुंचा दिया जाता है। अब बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पर हैं। नीचे रीना के ख़त के सफ़र की तस्वीरें दी गई हैं। यहाँ पर आपको इन पर नंबर्स लिखने हैं। देखो, सबसे पहले ख़त को लिखा गया, फिर लेटर बॉक्स में डाला गया, फिर इसके ऊपर स्टैम्प लगी है ना। फिर चौथे नंबर पर इनकी छटाई हुई। 5वें नंबर पर फिर इसे दोबारा से रीअरेंज किया गया। 6ठे नंबर के अंदर इसे दिल्ली के लिए अलग छाट कर रख दिया गया। 7वें नंबर पर डाकिये ने ख़त को लेटर बॉक्स के अंदर डाला जो घर के बाहर लगे होते हैं। और 8वें नंबर पर जिसके लिए ये ख़त था उसने ये ख़त पढ़ लिया। अब बच्चों, नेक्स्ट पेज पर आते हैं 1111 पर। अब यहाँ पर है कि एक ख़त रीना ने अहमद को लिखा। अब एक ख़त तुम अपनी क्लास में किसी दोस्त को लिखो। ख़त के ऊपर दोस्त का नाम ज़रूर लिखना। तो आप सेम इसी तरीके से एक ख़त लिख सकते हैं। सबसे पहले जिसको ख़त लिखा जाएगा उसका नाम, फिर उसका एड्रेस लिखा जाएगा, फिर नीचे कुछ थोड़ा सा स्पेस देकर ऐसे आगे की साइड से, है ना,
यहाँ पर लिखा होगा कि आप अपने बारे में मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, या तो आप एज इट इज़ भी लिख देना, फिर लास्ट के अंदर आप अपना नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर है कि सबने ख़त लिख दिए, लेकिन डालेंगे कैसे और किस में? चलो क्लास के लिए एक लेटर बॉक्स बनाएं। एक जूते का खाली डिब्बा लो, डब्बे पर लाल रंग लगाओ या लाल कागज़ चिपकाओ। अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि ख़त अंदर उसके दाखिल हो जाए। तो इस तरीके से लेटर बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। आगे है, लो हो गया तैयार लेटर बॉक्स। तुम सब अपने अपने ख़त इसके अंदर डाल दो और अब इंतज़ार करो अपने अपने ख़तों का। अब एक बच्चा डाकिया बनेगा, वो लेटर बॉक्स से खतूत खतूत यानी कि ख़तों को निकालेगा और सब बच्चों को तकसीम करेगा यानी कि बांटेगा। अब देखो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि पहला सवाल है कि तुम्हें इन खतूत में क्या फ़र्क महसूस होता है? तुम्हें इन खतूत में क्या फ़र्क महसूस होता है? देखो यहाँ पर ऊपर कहा गया है कि अब आपको दोबारा ख़त लिखना है ना? और रिश्तेदार, देखो जैसे तुमने अपने दोस्त को ख़त लिखा वैसे ही तुम्हारे घर भी रिश्तेदार और दोस्त ख़त भेजते होंगे, है ना? तो इन ख़तों को देखकर और जो ख़त आपने स्कूल में लिखे थे उनके अंदर क्या डिफरेंस था? तो तुम्हें इन खतूतों में क्या फ़र्क महसूस होता है? तो आप यहाँ पर लिखोगे कि ये ख़त जो रिश्तेदारों के हैं असली वाले ख़त हैं, असली वाले ख़त पर लिखे हैं जिस पर मोहर भी है। किन किन खतूतों पर टिकट लगी है? तो सभी पर टिकट लगे हुए हैं। क्या सभी टिकट एक जैसे हैं? उनमें क्या फ़र्क है? तो सभी टिकट अलग अलग कीमत के हैं, अलग हैं और कीमत भी अलग है। क्या तुमने खतूत पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है? हाँ देखा है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज है 112। यहाँ पर बोला गया है कि आपको कुछ अलग अलग तरीके के टिकट इकट्ठे करने हैं और यहाँ पर उनको चिपकाना है। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 113। कहा गया है कि नीचे जो पोस्ट कार्ड दिया गया है उस पर अपना एड्रेस लिखो। तो यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रीना का खत तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गया, लेकिन जब रेलगाड़ी नहीं थी तो दूर दराज की जगहों पर खत कैसे पहुंचते थे? तो जवाब में लिखोगे कि उस वक्त मुख्तलिफ तरीक़ों से खत पहुंचाए जाते थे। कबूतर के ज़रिए उनके पैरों में बांधकर, हरकारे यानी कि कोई भी एक इंसान जो खत को दौड़ अपने साथ लेकर दूर दराज के सफ़र करते थे, जिन्हें हरकारे कहते हैं। हरकारे दौड़कर खत पहुंचाते थे और फिर घोड़े पर सवार होकर भी पहुंचाते थे। आगे है, अगर स्कूल या घर के पास डाक खाना हो तो वहां जाकर देखोगे खत कैसे आते जाते हैं, वहां उसके अलावा और क्या क्या काम होते हैं। तो आप इस एक्टिविटी को खुद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये कहती हैं कि जानती अपनी आपा से कहती हैं कि जानती हो आपा, आज हमने क्लास में ख़त के सफ़र के बारे में सीखा। मैं नानी जान को भी ख़त लिखूंगी। तो आपा कहती हैं तुम ख़त लिखो, मैं जा रही हूँ, उन्हें फ़ोन करने चलना है तो चलो। तो यहाँ पर देखो, जो बच्ची है स्कूल में जिसने ख़त लिखना सीखा है वो ख़त लिखने के लिए कह रही है और उसकी आपा फ़ोन पर बात करने के लिए कह रही हैं। रज़िया और आपा निकल पड़े फ़ोन करने गांव की एक दुकान पर। आपा ने फ़ोन का नंबर मिलाया, दोनों ने नानी से बातें की, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई। तो तुमने फ़ोन कहाँ कहाँ देखा है? तो घर में, स्कूल में, है ना, टेलीफोन बूथ पर भी देखा है। आगे है, तुम फ़ोन पर किस किस से बात करते हो? अपनी बहन से, दोस्त से और रिश्तेदारों से। तुम्हें ख़त लिखना या फ़ोन करना, दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? तो मुझे फ़ोन पर बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लिखा है कि फ़ोन भी अलग अलग किस्म के होते हैं। तुमने जो फ़ोन देखे हैं उनकी यहाँ पर आप तस्वीर बनाओ। तो यहाँ पर आप टेलीफोन के बटन वालों के,
या फिर कीपैड वाले फ़ोन की या टच वाले फ़ोन की किसी की भी तस्वीर बना सकते हो। अब यहाँ पर है अपना फ़ोन बनाओ। इसके लिए चाहिए 2 माचिस की खाली डब्बियाँ या आइसक्रीम के कप और धागा। दोनों माचिस की डब्बियों में सुराख करो। एक डिब्बी के सुराख में से धागा निकालकर गांठ बांध दो। धागे का दूसरा सिरा दूसरी डिब्बी के सुराख में से निकालकर गांठ बांध दो, यानी कि इस तरीके से एक डिब्बी इधर एक डिब्बी इधर और यहाँ पर इनके अंदर आपस में धागा बांध दो। बन गया तुम्हारा फ़ोन। अपने एक दोस्त को फ़ोन का एक सिरा कान में लगाने को कहो और दूसरा सिरा तुम अपने मुंह पर रखो। ध्यान रहेगी कि धागा खिंचा रहे, कहीं छुए नहीं, यानी कि धागा बिल्कुल स्ट्रेट रहे, किसी चीज़ को ना छुए। तो देखिए आप इस तरीके से फ़ोन बनाकर आपस में बात करके एक्टिविटी कर सकते हैं क्लास में। आगे है कि मकामी रहन सहन को ध्यान में रखकर बच्चों से राब्ता कायम करने के लिए और तौर तरीके जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल वगैरह पे भी बात की जा सकती है। इस तरीके अब तो बहुत ज़्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हो गए हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है और सभी बच्चे व्हाट्सएप तो अच्छे से यूज़ करना जानते ही होंगे। आखिरी सवाल है इस चैप्टर का कि तुमने ख़त भी लिखा, फ़ोन भी किया। बताओ कि ख़त और फ़ोन में कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी मुख्तलिफ हैं। तो एक जैसी बातें क्या हैं? ख़त और फ़ोन के ज़रिए हम अपना पैगाम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दोनों में पैसे खर्च होते हैं। अब मुख्तलिफ बातें क्या हैं कि फ़ोन पर हम आवाज़ सुन सकते हैं जबकि ख़त में नहीं। ख़त के मुकाबले फ़ोन महंगा होता है। तो बच्चों यहाँ से पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।